चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। कल जो है हम लोग चतुर्भुज के प्रकार देखे थे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चतुर्भुज बता रहे हैं कि इसका जो है फार्मूला वगैरह और चतुर्भुज के कुछ गुण जो है इस चैप्टर में जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो चतुर्भुज के प्रकार बता दिए थे, वर्ग बताए थे, आयत बताए थे, समांतर चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज और पतंग, हाँ वही समलंब, उसके बाद पतंग, ठीक है। तो पहले वर्ग हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग बनाइए वर्ग, 1 नंबर में पढ़िएगा वर्ग। ठीक है, चलिए लिखेगा वैसी चतुर्भुज या वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा, जिसका सभी भुजाएं कथी हो, जिसका सभी भुजा लिखो अच्छा लगेगा, भुजाएं तो हो ही जाएगा, जिसका सभी भुजा बराबर होने के साथ साथ, सभी के जगह हम प्रत्येक भी लिखेंगे तो समझना, ठीक है, ठीक है। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर होने के साथ साथ, होने के, ठीक है, होने के साथ साथ, ठीक है। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण, कथी, प्रत्येक कोण चाहे सभी कोण, कथी हो, प्रत्येक लिखो चाहे सभी कोण, कथी हो, प्रत्येक लिख दे अच्छा रहेगा, साथ साथ प्रत्येक कोण कथी हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, समकोण हो, कथी कहलाता है, वर्ग कहलाता है, कथी कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। वैसा चतुर्भुज इंग्लिश बता लेना, इसका स्क्वायर होता है इंग्लिश, ठीक है। चलिए वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर होने के साथ साथ कथी हो, प्रत्येक कोण कथी हो, समकोण हो, वर्ग कहलाता है, कथी कहलाता है हो, वर्ग, ठीक है। क्या बोला भाई, सभी भुजा इसका कथी होगा, बराबर होगा, कथी होगा, बराबर होगा, ठीक है। और बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण कितना होगा, समकोण होगा, कथी होगा, समकोण। मान लीजिए ये है आपका ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी, इसमें क्या को भुजा है, 1 2 3 4 को भुजा है, सब भुजा कथी हो गया इसका, बराबर, कथी है, मान लेते एक भुजा को ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ए, ठीक है, समझ में आ गया। अर्थात लिख सकते हैं ए बी बराबर कथी, बी सी बराबर कथी, सी डी बराबर डी, और एक भुजा को ए माने इसलिए कथी सब के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 5 माने तो कथी के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। और कथी बोला है, सभी भुजा बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री, समझ में आ रहा है, 90 समकोण का इसमें साइन होता है, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना, 90 डिग्री, बोलो समझ में आया, है। चलिए अब तीर के चिन्ह के लिखेंगे हम लोग इसका गुण, ठीक ना, गुण क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, इसका विकर्ण यानी वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे के कथी, एक दूसरे के कथी होता है, बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे कथी होता है, यानी जो विकर्ण मिला है, विकर्ण मतलब विकर्ण, अब विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण मतलब दो कोना को मिलाते हैं ना, उसी को विकर्ण कहते हैं। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, कथी बोलते हैं, डायगोनल, ये हो गया विकर्ण, ये हो गया, ठीक है। चलिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को, ठीक ना, समद्विभाजित करते हैं, कथी करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। भले हम शुरू में लिखा है चतुर्भुज में पढ़ाए थे ना, वही लिखा देता अच्छा रहता, कोई भी चतुर्भुज है उसका विकर्ण जो कथी कर रहा है, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा ही करेगा, ठीक है। किसी को कुछ एक्स्ट्रा गुण के साथ करेगा तो कोई डायरेक्ट समद्विभाजित करेगा, तो अभी वर्ग का विकर्ण होता है, एक दूसरे को कथी करता है, सिर्फ समद्विभाजित करता है, अर्थात अच्छा ये लिखा ना, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को कथी कर, एक दूसरे के
बराबर होता है। यानी कह सकते हैं विकर्ण कौन कौन है, बीडी है और एसी है, यानी एसी बराबर कैसे हो जाएगा, एसी बराबर एन हो गया, एगो एसी हो गया, एगो बीडी, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को कथी करता है, समविभाजित करता है। मान लीजिए इस पॉइंट का जहाँ पे कट है, इस पॉइंट का नाम कथी होगा, ओ हो गया। कह सकते हैं ओ ए बराबर कथी, ओ ए बराबर ओ सी, यानी ई बराबर हो जाएगा, साथ में ओ बी बराबर कथी, ओ बी बराबर ओ डी। यहाँ तक समझ में है, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को कथी कर रहा है, समविभाजित कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, कथी लिखेंगे, फार्मूला। ठीक है, तो पहले इतना उतार लीजिए, फिर वर्ग का फार्मूला बताते हैं। चलिए हमने कुछ आपको फार्मूला भी लिख दिया है, आइए इसको समझते हैं। कथी बोला, वर्ग का परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या होता है भाई, सभी भुजाओं का कथी, योग। तो क्या गो भुजा है, तो भुजा प्लस भुजा, चार जगह जोड़िएगा ना, भुजाओं का एगो मतलब भुजा और प्लस कथी, भुजा। एगो भुजा, दूगो भुजा, तीन गो भुजा, क्या गो भुजा, चार गो भुजा। चार भुजा लिखे, चाहे चार गो कथी लिखे, भुजा। ठीक है, और सभी भुजा क्या माने हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या गो ए, चार गो ए। इसी को हम लोग बोल सकते हैं बराबर 4a, बोलिए बोल सकते हैं कि नहीं, यानी भुजा की जगह ए लिख सकते हैं ना, बोलो भाई भुजा की कथी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने भुजा को ए माना है। ठीक ना, तो जहां जहां भुजा होगा वहां वहां ए लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम लोग ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 गुने ए, चाहे रूट 2 ए। ठीक है, रूट के अंदर 2 है, ए बाहर है। बोलो समझ में आया यहाँ तक, हाँ। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण पूछे तो रूट 2 गुने भुजा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद हम आयत लिखवाए, लेकिन आयत नहीं पढ़ाएंगे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे समचतुर्भुज। ठीक है, कथी पढ़ाएंगे, समचतुर्भुज, ताकि तुलना कर करके अच्छा से आपको हम अंतर बता दें। ठीक है, अंतर भी बताएंगे ना, तब वर्ग में समचतुर्भुज में लड़का सा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। आइए हेडिंग बनाइएगा समचतुर्भुज। ठीक है, कथी बनाएगा, समचतुर्भुज। इसका इंग्लिश कथी होगा, समचतुर्भुज। इंग्लिश कथी होगा बताइए, रोम्बस, आए है ना, होगा। पहले लोग्राम कोई बोल रहा था, रे समांतर चतुर्भुज क्या ना होगा, वो सही बोल रहा है ना, देख लेना। हाँ, क्या नंबर होगा, कहा पीले हुए है का तू, अभी कुछ बोले हैं, कुछ बोले हैं कि 2 नंबर में आयत बनवाए है, लेकिन हम कथी लिखवाएंगे यहाँ पे, क्यों लिखवाएंगे समचतुर्भुज, क्योंकि दोनों का तुलना करके भी बताएंगे। ठीक है, हाँ, तो ध्यान दिया करो क्लास में। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है, लिख पहले हैं। ठीक है, चलिए हो गया। तो एकदम सेम परिभाषा लिखाएंगे इसका भी, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा कथी हो, बराबर, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज। ठीक है, जिसका सभी भुजा बराबर होने के साथ, होने के साथ, साथ होने के साथ साथ, ठीक ना, प्रत्येक कोण कथी, प्रत्येक कोण, रुक जा वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर होने के साथ साथ, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर होने के साथ साथ, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर होने के साथ साथ विकर्ण, ठीक ना, होने के साथ साथ, लिख दो लिख दिया, कोई दिक्कत, होने के साथ साथ प्रत्येक कोण कथी, प्रत्येक कोण कथी, समकोण। ठीक है, न हो, कथी हो, न हो। ठीक है, तो कथी कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाता है। पहला अंतर समझ में आया, इसमें क्या था भाई, वर्ग में क्या था,
सब भुजा बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण भी समकोण था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण समकोण न हो, एक वो होगा चाहे नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि समकोण होगा। ठीक है, समकोण होने का कोई गारंटी इसमें नहीं है, समकोण नहीं होगा, सिंपल सी बात है, समकोण नहीं होगा। तो इसमें क्या समझे, इसका सब भुजा बराबर होगा तो इसमें भी सब भुजा, इसका प्रत्येक कोण समकोण होगा, इसका नहीं होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए आइए बनाते हैं हम लोग, फिगर बनाते पहले। ठीक है, सीधा ना लग रहा है, टेढ़ लग रहा है। चलो ठीक है, बड़ा हंसै छै की बात। ठीक है, नाम हो गया ए बी सी, तिरछा है थोड़ा, जात से बना, ठीक ना। चलिए, तो मान लीजिए इसको ए मानते हैं, तो ए भी कैसे होगा, ए भी ए, ठीक है, सब ए, क्योंकि ए भी इसका भी सब भुजा कैसे होता है, यदि समकोण होता तो ये तिरछा थोड़ा ही ना होता, सीधा बनता, सीधा नहीं बनना, क्योंकि समकोण का मतलब सीधा बनता है। आइए, इसका सब भुजा बराबर है तो लिख सकते हैं ए बी बराबर का थी बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर का थी ए। ठीक है, प्रत्येक कोण कथी है, समकोण नहीं है, तो उसका चर्चा नहीं है, कहानी खत्म, तीर के चिन्ह के लिखेंगे। ठीक है, लिखे इसमें बड़ का विकर्ण एक दूसरे को कथी होता है, बराबर, इस बड़ का विकर्ण एक दूसरे का कथी होता है, बराबर होता है, तो इसका जो है बराबर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, बड़ का विकर्ण, सॉरी वर्ग बोले, कथी है इसका नाम, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का विकर्ण, कथी विकर्ण, एक दूसरे को समकोण पर, कथी समकोण पर समद्विभाजित करता है, कथी करता है, समद्विभाजित करता है। यानी इसका जो विकर्ण जो है, विकर्ण यानी डायगोनल जो होगा इसका ई और ई एक दूसरे को काठी पर काटेगा तो समकोण पर काटेगा, कथी पर काटेगा, समकोण, यानी यहाँ पे बनेगा समकोण, यहाँ पे बनेगा समकोण, यहाँ पे समकोण, यहाँ पे समकोण बनेगा। ठीक है, समझा भाई। चलिए, यानी कह सकते हैं समकोण पर कथी रहता है, समद्विभाजित, यानी इस बिंदु को ओ नाम दे दे तो कह सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो कोण बना लो ए ओ बी, यानी कोण ए ओ बी बराबर बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर डी ओ ए, कोण डी ओ ए, कितना डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समकोण पर कट रहा है, इस उसमें था वर्ग में क्या था, कोण, प्रत्येक कोण था समकोण, यहाँ पे विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है। ठीक है, और विकर्ण काट रहा है मतलब समद्विभाजित कर रहा है, तो विकर्ण भी कथी होगा, बराबर होगा, यानी कह सकते हो ओ ए बराबर कथी ओ सी। ठीक है, साथ में ओ बी बराबर ओ डी, बोलो क्या कोई दिक्कत आए, कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, अब बताओ, तुमसे कोई पूछे कि दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्या है, तो पहला का अंतर भी लिखाएंगे, पहला के अंतर हो गया कथी कि इसका जो समान है उसी बताने की जरूरी नहीं है, यानी ऐसे बता सकते हैं इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, इसमें देख रहे हैं इसका कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, पहला चीज। इसका विकर्ण बराबर होता है, इसका विकर्ण बराबर नहीं होता, दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, जबकि इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। 3 को अंतर बता दी, समझ में आ गया। आइए फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन इससे पहले लिख लीजिए, इसलिए हो गया। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे, कथी है, वर्ग का परिमाप उसमें लिखा था, तो इसमें पहला फार्मूला लिखेंगे हम लोग, समचतुर्भुज का कथी परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप या परिमिति एक ही होता है, ध्यान रखना, परिमाप या परिमिति क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है,
इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज जो हम बता रहे हैं आपको, इसमें समचतुर्भुज में भी कथी होता है, सब भुजा कथी होता है, बराबर होता है, और उसमें भी सब भुजा बराबर है ना। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, तो इसलिए सेम हो जाएगा ना सेम। 4 गुने कथी भुजा लिख सकते हैं, या 4 गुने ए। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, वर्ग था तो यहाँ समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का कथी बताइए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को शॉर्ट में एरिया बोलते हैं, तो इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, शॉर्ट में ए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, हो जाएगा हाफ गुने आधार, सॉरी हाफ गुने आधार बोल रहे हैं, हाफ गुने कथी विकर्णों का गुणनफल, हाफ गुने विकर्णों का कथी गुणन, लो अटी नहीं रहा है, छोटा लिख रहे हैं ना, हाफ गुने विकर्णों का कथी लिखते चलो, हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। अर्थात इसको दूसरा भाषा में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, हाफ गुने कथी विकर्ण का गुणनफल के ना, विकर्ण है ना, अरे विकर्ण है ना, कोई है तो पहला का D1 मान लो, दूसरा का थी D2, कोई को मान सकते D1 D2। D मतलब क्या माने, डायगोनल 1 डायगोनल 2, तो विकर्ण का गुणनफल मतलब D1 गुणे का थी D2। समझ आ गया सबको। चलो एक बार फॉर्मूला लिखाएंगे विकर्ण का कथी नाम है भाई इसका, थर्ड नंबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका समचतुर्भुज का कथी, समचतुर्भुज का विकर्ण। देखो जो यूज होगा वही लिखाएंगे, ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा यूज यही होगा बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, बाकी सब लिखा है ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखा दिए, विकर्ण का फॉर्मूला लिखेगा तो लिखेगा 2 गुने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज है ना का कथी क्षेत्रफल शॉर्ट में, बटा दूसरा विकर्ण, ठीक है, समझा। चलिए उतारिए, ठीक है, क्या है, 2 गुने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा दूसरा विकर्ण, ये है विकर्ण का फॉर्मूला। क्या चीज का बोलते हैं, समचतुर्भुज, क्या नंबर, समचतुर्भुज, ठीक तो है, 3 नंबर है ना। अच्छा यहाँ अच्छा ठीक है, जल्दी भाव में छूट गया था ना, चौ में दे दी, ठीक है। आए और कुछ, चलिए लिखिए, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हो गया। तो अभी तक हमने पढ़ा वर्ग और समचतुर्भुज। आजा भाई, अब क्या करेंगे, दोनों में अंतर देख लेते हैं, तुलना करके पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। इसमें अंतर देखेंगे, उसके बाद अंतर कथी में देखेंगे जानता है, उसमें उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आयत, फिर पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, फिर दोनों में अंतर देखेंगे, ठीक है। चलो अंतर कर करके पढ़ोगे तो कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। लिखो, हेडिंग बनाओ, वर्ग और, हाँ वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर, समचतुर्भुज में अंतर। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो एक तरफ बांट लो कथी वर्ग लिखकर, है ना, एक तरफ समचतुर्भुज लिखकर। ठीक है,
एक तरफ बांट लो वर्ग लिखकर और दूसरा तरफ बांट लो समचतुर्भुज लिखकर। जो चीज समान है वो चीज नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। जो चीज समान वो चीज, दोनों में भुजा बराबर है तो क्या लिखने की जरूरत है, नहीं लिखेंगे। जो अलग है तो लिखेंगे वही चीज, है ना, जो अलग है वही चीज लिखेंगे, ठीक है। पहला आंसर लिखिएगा, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। पहला आंसर क्या हो गया भाई, इसका प्रत्येक कोण कथी होता है, समकोण होता है, ठीक है। इसमें लिखेगा इसका कोई कोण, इसका कोई भी कोण, कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। अब भाई पहला, इसमें प्रत्येक कोण समकोण है, इसका कोई भी कोण समकोण नहीं, किसका, समचतुर्भुज का। राइटिंग मत कीजिए अभी, ध्यान दो, पहले समझो। दूसरा बताओ क्या लिख सकते हैं, दूसरा दूसरा बताओ। इसका विकर्ण है ना, इसका विकर्ण है ना, एक दूसरे के, इसका विकर्ण एक दूसरे के कैसे होता है, बराबर होता है। इसमें लिखेंगे इसका विकर्ण, इसका विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होता है ना। थर्ड नंबर, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को कथी करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है ना। इसमें क्या होगा, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को कथी पड़ता, समकोण पर समद्विभाजित, समद्वि इधर लिखे, समकोण पर समद्विभाजित करता है या करती है। समझा गया, काफी है तीनों अंतर, तीनों समझा के खाली लिखे ऐसे देखा, समझ में गया ना। यानी इसमें क्या होता है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, बता रहे, इसका भी, इसका कोई कोण समकोण नहीं होता है, इसका विकर्ण एक दूसरे को कथी करता है, बराबर, इसका विकर्ण एक दूसरे को बराबर होता है, इसका विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, इसका विकर्ण एक दूसरे को कथी सिर्फ समद्विभाजित करेगा, है ना, यानी कटेगा ना, कटेगा क्रॉस करेगा तो इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, ठीक ना। लेकिन इसका जो है विकर्ण एक दूसरे को कथी है, समकोण पर समद्विभाजित, यानी कटने के बाद जो आधा आधा बराबर होगा, बराबर होने के साथ साथ जो वहाँ कोण बनेगा समकोण बनेगा, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। जल्दी बनाइए, ये है अंतर, ये है डिफरेंस, ठीक है। चौवा कितना ना रहा है कि दिख ही नहीं रहा। चलिए चलिए, थर्ड नंबर जो आकृति है आपका आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। लिखेगा वैसी चतुर्भुज या वैसा चतुर्भुज, कथी लिखा रहे थे, वैसा लिखिए, या वह चतुर्भुज, जो भी लिखना लिखिए, वैसा चतुर्भुज, चतुर्भुज है ना, जिसका आमने सामने का, ठीक है, आमने सामने का भुजा कथी हो, बराबर होने के साथ साथ, बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण कथी हुआ, प्रत्येक कोण कथी हो, समकोण हो, कथी हो, समकोण हो, कथी कहलाएगा, आयत कहलाएगा, कथी कहलाएगा, आयत कहलाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा कथी हो, बराबर, भुजा बराबर होने के साथ साथ कथी हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाएगा, आयत कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, लिखना बंद कीजिए, समझिए। यानी इसमें क्या बोला है भाई साहब, आमने सामने, आमने सामने को कथी बोलते हैं, दूसरा भाषा बताइए, आमने सामने को कथी बोलते हैं,
एकांतर बोलते हैं कि समांतर बोलते हैं कि सम्मुख बोलते हैं? सम्मुख बोलते हैं, समांतर भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सम्मुख ज्यादा सेटेबल वर्ड रहेगा। ठीक है, कथी बोलेंगे? तो कोई कोई टीचर पढ़ाएंगे तो आपको आमने सामने की जगह नहीं तो कथी दिले रहेंगे? सम्मुख दिले। चाहे किताब में भी मिलेगा तो कथी मिलेगा? हो सकता है तो सम्मुख मिले। ठीक है, हम अपना भाषा में आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइए आयत का फिगर समझेंगे, लिखना बंद कीजिए, समझिए। आयत, देखो आयत का मतलब कथी? जिसके आमने सामने की सब भुजा कथी हो? बराबर, वही आयत होगा। आयत मतलब आमने सामने के सब भुजा कथी होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे आपका कोचिंग भी कथी है? वो आयताकार है ना? ए हो गया ई, बी हो गया सी हो गया, ई कथी हो गया? टी हो गया। मान लेते हैं ई भुजा को मानते हैं हम लोग कथी? लंबाई है, तो ये भी लंबाई हो जाएगा। इसको मानते हैं चौड़ाई है, तो ये भी कथी हो गया? चौड़ाई को बी से, लंबाई को एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। चलिए, तो पहला प्रश्न यही होगा, बाद में समझेंगे हम लोग, पहले इसका गुण जान लेते हैं। क्या बोला है? वैसा चलो जिसका सभी भुजा सॉरी आमने सामने का भुजा कथी हो? बराबर, अर्थात ए बी बराबर कथी हो जाएगा? सी डी। कथी माने इसको हम? एल, है ना? चलो, बी सी बराबर कथी हो जाएगा? ए डी। और कथी माने इन दोनों को? बी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, आइए, प्रत्येक कोण कथी बोला भाई? यानी कोण ए बरोबर कोण बी बरोबर कोण सी बरोबर कोण डी, बराबर कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए, गुण देखिएगा, है ना? आयत का वर्ग कथी? आयत का वर्ग छे विकर्ण। आयत का विकर्ण कथी लिखवा मतलब बोला जाता है? आयत का विकर्ण एक दूसरे के कथी होता है? बराबर होता है। ठीक है, आयत का जो विकर्ण हुआ है उससे कथी होगा? यानी इसको मिलाएंगे हम, मिलाएंगे तो ये विकर्णमा और हाई विकर्णमा दोनों कथी होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, सही से मिलाएगा, अर्थात ए सी बराबर कथी हो जाएगा? बी डी। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे जो है फिर लिखेंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण एक दूसरे को कथी करता है? समद्विभाजित करता है। कथी करता है? सिर्फ समद्विभाजित करता है, समकोण पे नहीं करता। ठीक है, करता है, समद्विभाजित करता है। अर्थात इसका नाम यदि हम ओ दे दे तो लिख सकते हो ओ ए बराबर कथी हो जाएगा बुआ? ओ सी, है ना? और ओ बी बराबर कथी? ओ डी। बोलो समझ में आ रहा है सबको? ओ ए यानी इतना और सी इतना, ये दोनों बराबर हो गया, इतना और इतना, ये दोनों बराबर, क्योंकि एक दूसरे को विकर्ण कथी कर रहा है? काट रहा है। चलो और कुछ लिखेंगे, हो गया गुण काफी है इतना। चलिए, अब जो इसका फॉर्मूला लिखेंगे कथी लिखेंगे? सूत्र, 1 नंबर सूत्र लिखेंगे। आयत का कथी? विकर्ण, सॉरी विकर्ण बोले, परिमाप ना लिखते हैं पहले, परिमाप के जगह आपको परिमिति भी दे लेगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो परिमाप का मतलब कथी? परिमाप का मतलब कथी? परिमाप का मतलब भुजा, चना के, मटर के भुजाओं का योग होता है। सिंपल सी बात, परिमाप का मतलब भुजाओं का। इसका अर्थ पता नहीं रहेगा तो फॉर्मूले नहीं निकलेगा। भुजाओं का योग होता है परिमाप का अर्थ, एकदम ध्यान रखो। ठीक है, तो कै गो भुजा? 2 गो लंबाई है और 2 गो कथी है? ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा हम बता रहे हैं। 2 गो लंबाई 2 गो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना रे? इधर साइड में लिख दे, लिख लिए, समझेगा। 2 गो लंबाई और प्लस कथी? 2 गो चौड़ाई। तो 2 यहाँ से कॉमन होगा, एल प्लस कथी बचेगा? बी। सॉरी 2 कॉमन ना करना है, तभी कन आपसे पूछे 2 इंटू एल प्लस कथी? बी। डायरेक्ट लिख दे 2 इंटू एल प्लस कथी? बी। यानी आयत का परिमाप पूछेगा तो कथी? 2 गुने लंबाई गुने 2 गुने लंबाई गुने, समझा गया? भुजा का मतलब 2 गो लंबाई है, इसमें 2 गो चौड़ाई है। भुजा का है ना, 2 गो लंबाई प्लस 2 गो चौड़ाई, 2 यहाँ से कॉमन कर लेते, एल प्लस बी बचा। यानी भुजा थी क्या बोलते हैं? आयत का परिमाप पूछे तो 2 इंटू एल प्लस कथी? बी, यानी 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, आइए दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? दूसरा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बहुत दिन पढ़ा होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने कथी? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर,
आयत कथी विकर्ण, आयत का विकर्ण। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस कथी बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे जहाँ एल क्या है भाई आपका लंबाई है, बी क्या है आपका चौड़ाई है। लंबाई को लेंथ, चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक फॉर्मूला आप लोग उतारिए, फॉर्मूला और जो भी कंसेप्ट है से फास्ट थोड़ा उतारिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। और एक चीज मत भूलना, साथ ही साथ सभी चतुर्भुज के बारे में हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं कि इसका आसन कोण का कितना होता है 180 डिग्री, और सम्मुख कोण का होता है बराबर होता है। तो ये सब चीज भूलना नहीं, सब चतुर्भुज में होगा, ठीक है। ये चीज सब चतुर्भुज में होगा, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, आए बताइए। 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, ठीक है। स्पेलिंग सही है ना, देखिएगा परिभाषा एकदम इसी से मिलता जुलता है, इसलिए साथ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या था भाई, इसमें आमने सामने बराबर था, इसमें भी आमने सामने वही बराबर है, ठीक ना। इसमें क्या था, इसमें प्रत्येक कोण समकोण बना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लिखिएगा वह चतुर्भुज या वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज है ना, जिसका आमने सामने का भुजा कथी हो, आमने सामने का भुजा बराबर हो, बराबर होने के साथ साथ, बराबर होने के साथ साथ वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण समकोण न हो, कथी हो समकोण न हो, कथी कहलाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, कहलाता, ठीक है। आइए सर यहाँ ध्यान दीजिए सर, अब फिगर फिर बनवा के हम पहचानवाइबो करेंगे, ठीक है। ठीक है रे, ए बी सी डी न कह देना कि वर्ग अथी है, कथी है समचतुर्भुज, न कह देना। इसमें आमने सामने बराबर, इसको यदि एल मानेंगे तो हो गया बी है ना, सॉरी एल ए भी हो जाएगा, इसको बी मानेंगे तो भी कैसे हो जाएगा बी, ठीक है। कोई दिक्कत आए, चलिए। अच्छा कभी कभी ऊंचाई इसमें पूछता है, ऊंचाई, तो ऊंचाई ना रहता है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ऊंचाई, ठीक है। समझ में आ रहे हैं। हाँ ये चीज हम जब पाइथागोरस साबित कर रहे थे तो उसी से हम बता दिए थे ऐसा, ठीक है। चलो भाई साहब, अब इसका हम लोग जो है गुण लिखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले जो बोला है उसको बात समझ लो, तो भाई ए बी बराबर का हो जाएगा सी डी, अर्थात एल माने सबको है ना, और भाई साहब बी सी बराबर डी ए चाहे डी है ना, बराबर का थी बी माने हो। बी क्या है, यहाँ पे चौड़ाई है, एल क्या है लंबाई है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। बी क्या है भाई साहब चौड़ाई है, या यहाँ पे आधार भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधार का भी काम है, ठीक है। और एच अभी नहीं दे रही यहाँ पे, और एल क्या है आपका लंबाई है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, कोई कोण इसमें समकोण न है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ अभी तथ्य बता रहे, जैसे में अभी तक जो भी चतुर्भुज पढ़ा है सबको समचतुर्भुज कह सकते हैं। समचतुर्भुज होने का मतलब क्या होता है आगे समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल समचतुर्भुज कह रहे हैं। अभी तक जो भी चतुर्भुज पढ़े ना सबको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है ना। कैसे किस आधार पे कह सकते हैं आगे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल समझ लो कि ये समांतर चतुर्भुज, इसी को पढ़ लो फिलहाल। तो क्या जाने कि आपने सामने का भुजा कथी हुआ समांतर,
और उसमें क्या था, आमने सामने के समांतर होने के साथ साथ पति था, प्रत्येक कोण समकोण था। इसमें ऐसा तो है नहीं, इतना लिख दिए। और भाई साहब अब क्या लिखेंगे, अगला गुण लिखेंगे इसका विकर्ण, कथी इसका विकर्ण, इसका विकर्ण एक दूसरे को, कथी एक दूसरे को, ठीक ना, समद्विभाजित करता है। कथी करता है, सिर्फ समद्विभाजित करेगा। मिला दो भाई, मिला दो भाई, है ना। मान लो पॉइंट का नाम कथी है, ओ है, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई साहब, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर कथी ओ सी, और फिर ओ बी बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत आए, चलिए अब दोनों में अंतर कैसे बताएंगे हम लोग। फार्मूला पहले देख लेते ना। चलिए सूत्र पहला सेम होगा फार्मूला, कथी का, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछेगा तो इसमें भी कथी है, परिमाप तो भुजाओं का योग, तो भुजा आमने सामने का बराबर है, तो दो लंबाई है, दो कथी है, तो 2 × L प्लस कथी होगा बी, समझ आ गया। चलो इसका क्षेत्रफल, इसका 2 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का कथी क्षेत्रफल, तो इसका आ जाएगा कथी, आधार गुने ऊंचाई, कथी होता है आधार गुने ऊंचाई, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अर्थात आधार को कथी बोलते हैं बी, ऊंचाई को कथी एच, ठीक है। बस इसमें दो फॉर्मूला काफी, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, बताओ इससे पहले अभी अंतर लिखवाया ना रे, वर्ग और कथी में, समचतुर्भुज में अंतर है, लिखवाया ना। तो सिंपल सी बात, वो दोनों को तुलना किए थे, अभी दोनों को तुलना करेंगे। आयत और कथी, समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या होगा, पहले उसमें क्या लिखवाए थे बताओ, देख के बोलो ना, याद ना है तो। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, सिंपल से पहला अंतर होगा। दूसरा क्या होगा, इसका विकर्ण एक दूसरे को बराबर, हाँ इसका विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है, इसमें नहीं होता है। तीसरा क्या होगा, हाँ इसका विकर्ण एक दूसरे को कथी करता है, इसका भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो दोनों सेम हो गया तो लिखने की जरूरत, इसमें कई को अंतर लिखाएगा, लिख लोगे छोड़ दे, लिख लोगे ना, लिख के लाना, ठीक है। बस दो अंतर लिखना है इसमें, समझ में आ गया ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहे मैं, लिख लेना। आयत और कथी में हेडिंग बनवा देते, बना लो खाली हेडिंग, हेडिंग बना लो, आयत और समांतर चतुर्भुज में कथी अंतर है ना, डिफरेंस बिटवीन कथी रेक्टेंगल एंड कथी पैरेललोग्राम, लिख लोगे। चलो अंतर क्या है, एक तरफ आयत लिखो, एक तरफ कथी समांतर चतुर्भुज, ऐसा करके बांट लेना, ठीक है। चलिए अब जो है हम अभी थोड़ा देर जस्ट पहले बताए थे कि अभी तक जो भी आकृतियां पढ़े हैं सब कथी है, समांतर चतुर्भुज। कैसे कैसे जानेंगे समांतर चतुर्भुज, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। समांतर चतुर्भुज होने का कथी शर्त, ठीक है। क्या है शर्त, समांतर चतुर्भुज होने का कथी है शर्त, पहला शर्त। चलो भाई समझिए आप लोग, समांतर चतुर्भुज होने का कथी है शर्त, क्या है शर्त, तो कोई एक युग्म, कम से कम कोई एक युग्म कथी हो, समांतर होने के साथ साथ कथी हो, बराबर भी हो, कथी हो, ठीक है। बस कोई एक युग्म समांतर होने के साथ साथ कथी हो, बराबर भी। एक युग्म रहेगा तो काफी है, बाकी चीज एक्स्ट्रा है तो अच्छी बात है। ये एक युग्म मतलब एक कम से कम शर्त होना चाहिए सब में, क्या थी, समांतर होने के साथ कथी होना चाहिए, बराबर। तो अभी तक जो जो पढ़े हम लोग, जैसे पहले आकृति कथी पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे ना, तो वर्ग में कथी है, आमने वर्ग में तो सब बराबर है भाई, वर्ग में कथी है, मान लेते वर्ग है तो वर्ग में सब बराबर है, तो क्या ये बराबर है, तो समांतर भी है, एक दूसरे को कहीं काटेगा, यानी पहला समांतर दे दिए। फिर ये वाला समांतर है ना,
कहीं बढ़ाएगा तो काटेगा किसी को? नहीं काटेगा। यानी क्या इसमें दो को युग्म हो गया, तो हमको तो कम से कम एक को चाहिए, ज्यादा है तो अच्छी बात है, समझा रहा है? तो इसलिए बड़े भी क्या होगा आपका समांतर चतुर्भुज होगा, आयत भी हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, है ना भाई? सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज, ठीक है। आयत है ना बुआ, आयत और समांतर चतुर्भुज तो है ही है, ठीक है। और चलो बस समलम नहीं होगा, समलम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चारों ही हो गया, कहती है समांतर चतुर्भुज है। इसलिए 9th में वो चैप्टर था समांतर चतुर्भुज, और उसको ब्रैकेट में लिखा था कथी, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि जो भी चतुर्भुज है अधिकतर कथी है, समांतर चतुर्भुज है। समझ में आ गया ये चीज? हाँ। अब बाकी जो भी चतुर्भुज है वो गुण ध्यान रखना। चतुर्भुज हम बताए थे शुरू में, लिखा है चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब कथी, उसमें गुण कुछ लिखवाए थे, जिसका समूह कोण कथी हो, बराबर, आसन कोण 180, वो समांतर रहे चाहे ना, उस मतलब हमको नहीं है, इतना चीज रहेगा, ठीक है। चलो अब हेडिंग बनाइए तो कथी का, इंटर वाला थोड़ा सा रुकेगा भाई, तनका से इसको पढ़ा के छोड़ देते हैं। समलम, समलम चतुर्भुज या सिर्फ समलम भी कह सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, लिखिएगा। क्या इसका इंग्लिश बताए थे? ट्रेपीजियम, क्या है? हाँ, ट्रेपीजियम या ट्रेपेजॉइड, कथी लिखे थे? स्पेलिंग बोलो तो, ट्रेपेजॉइड, स्पेलिंग बोलो, TRAPE, सही है? ZI, आई नहीं है, यही है। कहीं कहीं ट्रेपेजियम भी लिखल मिलेगा, देख लेना, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत आए? समलम चतुर्भुज, ठीक है। लिखिएगा वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका कोई एक युग्म, जिसका कोई, हाँ हुआ वो है पहले, ट्रेपेजॉइड, हाँ ठीक है। चलो अब ठीक है, हाँ चलो लिखिए वैसा चतुर्भुज, ठीक है। वैसा चतुर्भुज लिखते रहिए, जिसका कोई एक युग्म, वैसा चतुर्भुज जिसका कोई एक कथी युग्म, कथी हो, समांतर हो, कथी कहलाएगा? समलम समलम चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज कहलाता इसके जगह पे क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, ठीक है। ट्रेपेजियम, ठीक है, ज्यादा फेमस है ये ट्रेपेजियम ही है, ठीक है, समझा? ट्रेपेजियम, ओके। चलो वैसा चतुर्भुज जिसका कोई एक युग्म कथी हो, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब कथी, तो कोई एक जोड़ा जो है, देख लीजिए यहाँ पे फिगर, कोई एक जोड़ा कथी होगा, समांतर होगा। अच्छा, जो समांतर होता है रेखा, वो जरूरी नहीं है कि कथी हो, बराबर हो। जो समांतर होगा जरूरी नहीं है कि कथी हो, बराबर हो। इसमें कौन समांतर दिख रहा है, ई वाला या ई वाला? नाम दे दे। AB समांतर CD है या BC समांतर AD है, बताइए, बोलो भाई सब बोलो ना तो चपकेगा। 10 सेकेंड में अपने से पूछ रहे, खाली लिख रहा है। AB समांतर कथी है, BC, E है इसमें समांतर, ठीक है। और समांतर होने के साथ साथ बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वैसा चतुर्भुज जिसका कोई एक युग्म कथी हो, समांतर हो, समलम चतुर्भुज कहलाता है। इसमें समांतर कौन है भाई, AB समांतर कथी है, AB समांतर कथी है भाई साहब, CD, ठीक है।
या डीसी बोले, जो भी बोलना है। यहाँ तक समझ में आया? आए, चलिए जल्दी लिखिए, इतना लिखिए तो आगे बता रहे हैं। चलिए हो गया, हो लिखिएगा इसमें गुण लिखिएगा। पहला गुण समांतर कहती है, समलंब है ना, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का विकर्ण, एक दूसरे को लिख दे, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। कथी करता है? समद्विभाजित करता है, ठीक है ना, समद्विभाजित करता है। यानी विकर्ण को मिलाइएगा, ठीक है बुआ, ये विकर्ण को मिलाइएगा ना, एक दूसरे को कथी करेगा? समद्विभाजित करेगा। कथी पर करेगा? मान लो कोई बिंदु ले लो, नाम ओ है, ठीक ना, अर्थात लिख सकते हैं हम लोग ओ ए बराबर कथी? ओ सी, और फिर लिख सकते हैं ओ बी बराबर कथी? यहाँ बराबर नहीं दिख रहा होगा ये इतना, लेकिन सही से बराबर तो बराबर दिखेगा, ठीक है, सही से बनाना, यहाँ कोई दिक्कत? इसमें एक गुण काफी है, बाकी तो जानवे करते हो। इसका आसन कोण का कितना होगा? 180 होगा। सम्मुख कोण कथी होगा? बराबर होगा, ठीक है, समझा क्या रे? अब फार्मूला जानते हैं, पहला फार्मूला लिखना बंद कीजिए, समझिए। कथी है? समलंब है ना, समलंब चतुर्भुज का परिमाप, कथी? फिर बोलेंगे परिमाप और परिमिति एक ही होता है। क्या लगा इसमें? तो सब परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का ही होगा, सब भुजा अलग अलग है तो सबको अलग अलग जोड़ेंगे, है ना। कथी लिख देंगे? इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो कथी जगह डेक लिख दे, डेक लिख दे वो ए बी प्लस कथी? बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है, सब भुजा का अलग अलग जोड़ देंगे, ठीक है। आगे इसका फार्मूला समलंब चतुर्भुज, हाँ, का कथी? क्षेत्रफल, तो हाफ गुने, ठीक है, हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ठीक ना, गुणे ऊंचाई, ठीक है, गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ब्रैकेट में समांतर भुजा का कथी लिखल है? योग लिखल है ना, तो समांतर भुजा कौन है? ये है ना, तो इसको दूसरा भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर में टारा है, हाँ, सब लिख लेता ना भाई। इसके बाद ये लाइन लिख लेना, इसी को नीचे, इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ऐसा लिख सकते हैं, हाफ गुने और समांतर भुजा का योग, मतलब समांतर भुजा कौन है? ए बी है, कथी है? सी डी है, तो ए बी आप प्लस कथी लिख सकते हैं? सी डी, और ऊंचाई को कथी लिखते हैं? तो शॉर्ट में ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, तो सबको देख के आएगा, काइट बच गया यानी पतंग, हालांकि इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन फ्री ऑफ जानकारी के लिए कल बता देंगे, ठीक है। चलो हो गया आपका चतुर्भुज खत्म, और जो क्वेश्चन करवा दी है उस पर जो क्वेश्चन आपसे बनेगा प्रीवियस ईयर वाला बना के लाना, यानी पिछल का ईयर वाला, ठीक है। चलिए।